आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ता नीरज कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे जिला के मंत्री शुभम जी, जिला के उपाध्यक्ष मृत्युंजय विदेश जी और मैं सुमित सन्नी आप सबों के बीच हूँ। आज हमारे बीच माननीय प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कल पटना आ रहे हैं, उनके बारे में विचारों को रखेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा 2 लाइन विदेश जी विषय प्रवेश दिया बात हुई है। मैं पूर्व पहले भी बोला था कि आज बिहार भाजपा के द्वारा तो बिहार के सभी जिलों में मुख्यालय में इस ढंग का प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज उसी के निमित्त हमारे बेगूसराय के ही रहने वाले बड़े भाई आज बिहार भाजपा के पैनलिस्ट और लगातार भाजपा के प्रमुखता से हर एक मीडिया में अपनी बात को रखने वाले हमारे नीरज शर्मा जी हमारे बीच आए हैं। निश्चित रूप से 6 तारीख को जो राहुल गांधी जी का जो बिहार दौरा है, एक चुनावी मेढक कह लीजिए उनको, और जिस ढंग से वो यहाँ पर अति पिछड़ा हो और वोट बैंक के आज हमारे बीच नीरज शर्मा जी हैं। आज विस्तृत रूप से उनकी जो चुनावी जो ये प्रोपगंडा है और चुनाव को देखते हुए जिस ढंग से हमारे बिहार के भोली भाली जनता को भ्रामक करने के लिए आने वाले हैं, आज उसकी निश्चित रूप से उनके बारे में उस परिस्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा हमारे बिहार भाजपा के मीडिया के पैनलिस्ट श्री नीरज शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। होगा कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से पलटने के लिए जानी जाती है। दरअसल आज कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी हो चुकी है। वो अपने सारे पुराने विचारधाराओं को त्याग करके तिलांजलि दे करके और नए विचारधारा को अपनाने में लगी। वो सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, लेकिन यह उनका सफल नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी पिछली बार भी बिहार आए थे, अभी भी आ रहे हैं। वो पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब पिछड़ा के बारे में कांग्रेस की क्या इतिहास रहा है यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल राहुल गांधी घूम घूम कर कांग्रेस की सच्चाई जो कांग्रेस ने की आज तक ओबीसी ईबीसी के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा उनकी हकमारी की, यही बताने का वो काम करने जा रहे हैं। पूरे देश में घूम घूम कर वो बता रहे हैं राहुल गांधी जी। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा ही है और हमारे स्टार प्रचारक ही है, हमारा ही कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद जो है गांधी परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां की पीएम का पद और कोई प्रमुख नेता का पद उन्हीं के लिए रिजर्व है। वहां किसी ओबीसी ईबीसी को जगह कोई कार्य है, उसमें 76 में से 27% मंत्री हमारे ओबीसी समाज से आते हैं। पूरे देश में हमारे जितने विधान पार्षद हैं 40% विधान पार्षद हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, और जितने हमारे पूरे देश के विधायक उसमें 27% विधायक हमारे ओबीसी समाज से आते हैं। निश्चित रूप से यह जनता के सामने यह चीज है कि ओबीसी के लिए किसने किया किसने नहीं किया। ओबीसी आयोग संवैधानिक दर्जा देने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो कांग्रेस लागू होने देना चाहती नहीं। 1983 में इंदिरा गांधी जी हमेशा बोलती कि जात की राजनीति नहीं करनी है, जात की बात नहीं करनी है, जाति प्रथा को तोड़ना है। पार्लियामेंट उनका बयान हुआ करता था इंदिरा गांधी जी। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के अगुवाई, उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उस समय हम लोग की भाजपा के समर्थन से सरकार थी, गैर कांग्रेस सरकार। उस रिपोर्ट को हम लोग लागू कर पाते, इससे पहले वह सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी सरकार में उन्होंने मंडल कमीशन को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको छुआ तक। लेकिन आज उसके बाद जब फिर गैर कांग्रेसी पीपी सिंह की सरकार जो कि भाजपा के मजबूत समर्थन से बनी, इस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, जिस कारण ओबीसी को 27% का आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, जब माननीय मोदी जी आए, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर जगह ओबीसी आरक्षण को लागू करने का काम किया। यह देश की जनता देख और समझ रही है। राहुल गांधी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज उनको जवाब देना चाहिए, क्यों ओबीसी के आयोग को, मंडल आयोग की रिपोर्ट को, काका कार्लेकर की रिपोर्ट को वो वर्षों तक, दशकों तक दबा के रखे रहे। इस बात को कांग्रेस को पहले इसका उत्तर देना चाहिए और तब राहुल गांधी की इस पर कोई बात करनी चाहिए। नहीं तो राहुल गांधी जी पहले देश से अपने पूर्वजों के कृत्य के लिए माफी मांगे कि हमारे पूर्वजों ने ओबीसी ईबीसी के लिए अत्याचार किया, उनकी हकमारी की, उनके लिए माफी मांगना चाहिए। और आज भी देखिए कांग्रेस की नीयत क्या है। जब मोदी जी ने 27% का आरक्षण दिया पूरे देश में ओबीसी समाज के लोगों को,
इसमें 4.5% की हटमारी ये आंध्रा में करने की कोशिश की, कर्नाटका में करने की कोशिश की। इसी में से एक कोटा बना करके मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। तो थैंक्स की आंध्रा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाया। नहीं तो ये लोग ओबीसी की हटमारी करने के लिए तो आगे बढ़ चुके थे, लागू होने के बाद भी उसमें उपवर्गीकरण के संविधान में स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसको भी रोकने का काम यहाँ पर किया है। आजादी के 30 सालों तक एक तरफा बहुमत तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन जब रिपोर्ट कर चुका हूं, राजीव गांधी ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका विरोध किया। ये रिकॉर्डेड है, ये सभी जानते हैं। इसी बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी मानसिकता की पार्टी रही है। लेकिन आज राहुल गांधी वोट बैंक की खातिर एक चुनावी नौटंकी कर रहे हैं, चुनावी ड्रामा कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिहार में देखिए ना, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जो जातीय सर्वे हुआ इसका क्रेडिट लेने की दोनों महागठबंधन तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरे कारण से हुआ और कांग्रेस बोलती है कि मेरे कारण से हुआ। दरअसल दोनों में दोहरा कुश्ती चल रही है, कोई आपसी तालमेल नहीं। वही एनडीए का देखिए, पांचों घटक दल के प्रवक्ता जो लोग हर जिले में 7 बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 7 बैठकर, उसके बाद वहां पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाते हैं और वहां पर अपनी सभाएं करते हैं। तो ये एनडीए चट्टानी एकता के साथ पांडव की तरह मजबूत होकर, 5 भाइयों की तरह मजबूत होकर चुनाव लड़ रही है। वही उनका महागठबंधन का, क्योंकि महागठबंधन